जय हिंद साथियों, हमने आपको चैलेंज दिया क्लास 10 का आपका जो फिजिक्स है हम 75 दिन उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरा आपका सवाल सहित हम उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज आपका क्या है, लेक्चर सेकंड है, मतलब आज आपका दूसरा दिन है। तो आज आपका जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और इससे संबंधित क्या है आपके परिभाषाएं और इसके प्रकार है। तो चलते हैं हम आपका क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन जान लीजिए क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या कह लीजिए चिकना कह लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने और पालिशदार तल पे टकराता है या गिरता है। जैसे आपका यह है, आपका पालिशदार तल हो गया और ऊपर वाला क्या है, चिकना है। ठीक है, तो कहेंगे क्या कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने और पालिशदार तल पर टकराता है या गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। बात समझ गए। जब प्रकाश क्या होगा, किसी चिकने और पालिशदार तल पे गिरेगा तो उसका अधिकांश भाग क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि प्रकाश जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया, प्रकाश के लौटने की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ गए। कहेंगे क्या कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने और पालिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश के उसी माध्यम में लौटने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ गए। ये हो गया आपके प्रकाश का परावर्तन का। अब आ जाएगा परावर्तन के प्रकार। क्या आएगा, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार का होता है आपका। प्रथम नियम इसमें चलेगा, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। द्वितीय नियम। परावर्तन के प्रकार में क्या होगा, परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम क्या कहेगा कि आपतित किरण, जैसे जैसे बोल रहे सेम वैसे ही लिखना है। आपतित किरण कामा आपतन बिंदु कामा अभिलंब, सॉरी, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण कामा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। या लिख दे रहे हैं, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कामा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। बात समझ गए। कहेंगे क्या, सिंपल सी परिभाषा है, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, तल या बिंदु दोनों मतलब एक ही समझ लीजिए। तल यहाँ कर दीजिएगा, बिंदु भी एक ही मतलब है। ठीक है, होते हैं। द्वितीय नियम कहेगा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद क्या कहेगा कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अर्थात कोण आई इक्वल कोण आर। बात समझ गए कि आपतन कोण क्या होता है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई इक्वल कोण आर। बात समझ गए मेरे प्यारे भाइयों।